नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो हिमालय की गोदी में बसा सिक्किम सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि गर्व, जुनून और प्रकृति की अद्भुत ताकत का नाम है। जब सूरज की पहली किरण कंचनजंगा की चोटियों को छूती है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा भारत चमक उठा। यहाँ की हवा में शांति है, पर दिलों में प्यार और आत्मसम्मान की शक्ति भी है। स्वच्छता, हरियाली और अनुशासन के मामले में सिक्किम पूरे देश के लिए एक मिसाल है। आज यही सिक्किम अपनी स्थापना के 50वें वर्ष का समापन समारोह मना रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए खुद पीएम मोदी ने सिक्किम की यात्रा की, वहां पर वो पहुंचे। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको सिक्किम से जुड़ी कई खास बातें बताएंगे। आपको बताएंगे कि किन किन मामलों में एक छोटा सा राज्य सिक्किम पूरे विशाल भारत के लिए मिसाल बन चुका है। साथ ही आपको बताएंगे आज सिक्किम के भारत में विलय की दिलचस्प और रोमांचक कहानी। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो आज गैंगटोक की फिजाओं में सिर्फ जश्न नहीं था, बल्कि एक गर्व का एहसास था। यहां पालजोर स्टेडियम में सिक्किम की स्थापना के 50वें वर्ष के समापन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। बादलों को चूमती कंचनजंगा की चोटियों के नीचे थिरकते सिक्किम के कलाकारों की पेशकश ने समा बांध दिया। खुद पीएम मोदी भी उस उत्साह को देखकर अभिभूत हो गए। समारोह के केंद्र में रही शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भारत की अनेकता को एक सूत्र में पिरो दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सिक्किम की 50 वर्ष की यात्रा के इस ऐतिहासिक अवसर पर पालजोर स्टेडियम अद्भुत आभा से भरा हुआ है। यहाँ कलाकारों की प्रस्तुतियों और सिक्किम के लोगों का उत्साह दिखा, तो सामने पहाड़ों और आसमान में प्रकृति की सुंदर छटा भी दिखाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति और संस्कृति साथ मिलकर जीवंत हो उठे। ये सुनहरी यादें हमेशा उनके दिल में बनी रहेंगी, ऐसा पीएम ने कहा। और पीएम मोदी ने मीडिया से इस कार्यक्रम को बार बार दिखाने की अपील भी की। तो पहले देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। तो सिक्किम में कलाकारों की दिल छू लेने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देखने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन करा दिए हैं। इतना ही नहीं, इस पेशकश में सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने सिक्किम के इस शानदार आयोजन के लिए क्या कुछ कहा। जब देश में राजनीतिक स्वार्थ के चलते भाषावाद, प्रांतवाद, ऊंच नीच, देश में भेदभाव के लिए लगातार कोशिश हो रही है, आज सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन करा दिए। उन्होंने इस छोटे से कार्यक्रम में पूरा हिंदुस्तान आंखों के सामने खड़ा कर दिया। और अभी भी जो उन्होंने बैठने की रचना की है, मुझे ऊपर से दिखता है पूरा हिंदुस्तान है। और जो जिस प्रदेश का है वैसे ही परिवेश है। उधर गुजरात तो गुजराती कपड़ों में लोग बैठे हैं। वाकई आपने दिल जीत लिया। ये मोदी का दिल
पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है आज। यही तो भारत भक्ति होती है, यही तो देशभक्ति होती है। नई पीढ़ी में इसी से देशभक्ति के भाव जगते हैं। तो हिमालय की बर्फीली चोटियों और गंगटोक की ठंडी ताजी हवाओं के बीच आज सुबह एक ऐसा नजारा दिखा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पीएम मोदी अपने चिर परिचित औपचारिक अंदाज से एकदम अलग सुबह सुबह गंगटोक में युवाओं के बीच एक खेल के मैदान पर एक स्ट्राइकर की भूमिका में नजर आए। पीएम मोदी फुटबॉल के मैदान में उतरे और युवाओं के साथ फुटबॉल खेलकर उन्होंने सभी को चौंका दिया। हाथ में फुटबॉल थामे और युवाओं के बीच घिरे पीएम मोदी की ऊर्जा जो किसी मजे हुए खिलाड़ी जैसी दिख रही थी। उन्होंने न केवल फुटबॉल को किक किया बल्कि खेल के दौरान युवाओं का उत्साह भी बढ़ाया और पीएम मोदी ने खुद इस यादगार अनुभव को सोशल मीडिया के मंच एक्स पर साझा किया और पीएम मोदी ने इसे बेहद ऊर्जावान अनुभव बताया और कहा कि गंगटोक की इस खूबसूरत सुबह में सिक्किम के युवा मित्रों के साथ फुटबॉल खेलना जैसा जो सुखद अनुभव था वैसा कुछ और नहीं हो सकता। और तस्वीरों में पीएम युवाओं के साथ खेल की रणनीतियों पर चर्चा करते हुए भी नजर आए और पीएम ने खेल के बाद युवा खिलाड़ियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई और सिक्किम की खेल प्रतिभाओं की तारीफ की। आप भी देखिए इसकी कुछ झलकियां। तो सिक्किम की यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी ने फुटबॉल खेलने के अलावा गंगटोक के मशहूर रिज पार्क स्थित आर्केडेरियम में भी कुछ समय बिताया। पीएम मोदी वहां की सुंदरता देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय समय से कहीं ज्यादा वक्त उन दुर्लभ फूलों के बीच गुजारा। सिक्किम की व्हाइट हॉल के पास बने इस भव्य आर्केडेरियम को स्वर्ण जयंती मैत्रेय मंजरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता और जैव विविधताओं को देखकर पीएम ने सिक्किम के जो प्रयास हैं उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने आर्किडेरियम की यात्रा को शानदार अनुभव बताते हुए कहा कि सिक्किम की समृद्ध जैव विविधता अनुभव देने में और बहुत अद्भुत है और बहुत असाधारण है। तो सिक्किम भारत का एक बहुत ही अद्भुत और एक अनूठा राज्य है। इसका इतिहास, भौगोलिक स्थिति और संस्कृति से अन्य राज्यों से अलग बनाती है, बहुत अलग बनाती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है उसका पूरी तरह से एक ऑर्गेनिक स्टेट होना। सिक्किम दुनिया का पहला 100% 100% ऑर्गेनिक राज्य है जहां खेती बिना किसी केमिकल खाद और जहरीले कीटनाशकों के बिना की जाती है। यहाँ के किसानों ने ऑर्गेनिक खाद से मिट्टी को उपजाऊ बनाया और शानदार पैदावार हासिल की है। सिक्किम की खेती के तरीके स्वास्थ्य, पर्यावरण और दुनिया भर के किसानों की भलाई के लिए एक रोल मॉडल की तरह है। यहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और साफ नदियां हैं और सिक्किम की जमीन बहुत नाजुक है, इसलिए यहाँ खेती बहुत समझदारी से की जाती है। पूरे राज्य की केवल थोड़ी सी जमीन पर खेती होती है, लेकिन किसान प्रकृति का पूरा ध्यान रखते हैं। पहले भी यहाँ के किसान कम खाद और कम पानी में खेती करते थे, इसलिए जैविक खेती सिक्किम की पुरानी परंपरा जैसी ही कही जा सकती है। साल 2003 में सिक्किम सरकार ने तय किया कि पूरे राज्य को ऑर्गेनिक बनाया जाएगा। कई साल की मेहनत के बाद 2015 में सिक्किम को पूरी तरह से ऑर्गेनिक राज्य घोषित कर दिया गया। इस बदलाव से हजारों किसानों को फायदा हुआ और आज 66,000 से ज्यादा किसान परिवार जैविक खेती कर रहे हैं। सिक्किम में किसानों ने खेतों में यूरिया या कीटनाशक दवाइयाँ वो इस्तेमाल नहीं करते, वो इनका इस्तेमाल नहीं करते, ना इनको वो ज़मीन में डालते हैं। वो गाय भैंस के गोबर से बनी खाद, पत्तियों से बनी कंपोस्ट और कैंचुओं से बनी बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इससे मिट्टी शुद्ध रहती है और फसल भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है 100%। यहाँ की इलायची, अदरक, संतरा, चाय और कीवी फल जो हैं वो देश विदेश में पसंद किए जाते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये चीज़ें बिना जहरीले केमिकल के उगाई गई हैं, इसलिए इनकी मांग बहुत ज़्यादा है। और ऑर्गेनिक पहचान की वजह से सिक्किम में घूमने आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। पर्यटन से राज्य को फायदा हुआ है और सिक्किम में बच्चों को छोटी कक्षा से ही
जैविक खेती के बारे में पढ़ाया जाता है। स्कूलों में बताया जाता है कि पानी, मिट्टी और पेड़ पौधों की देखभाल क्यों जरूरी है। युवाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं जहां उन्हें खेती के नए और आसान तरीके भी सिखाए जाते हैं। इसी वजह से सिक्किम उन चंद जगहों में से एक है जहां आज भी युवा खेती को अपनाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने सिक्किम की इस खासियत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जैविक और प्राकृतिक खेती का सिक्किम का मॉडल पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है और सिक्किम की लाइफस्टाइल आज देश के विजन का हिस्सा बन चुकी है। आज आर्थिक प्रगति और संसाधनों को लेकर विश्व का नजरिया तेजी से बदल रहा है। आज दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रही है। आज क्लीन एनर्जी पर दुनिया का फोकस है। आज ऑर्गेनिक फूड्स को प्राथमिकता दी जा रही है। मुझे खुशी है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम इस फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ का बड़ा केंद्र है। सिक्किम ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। सिक्किम ने तो 10 साल पहले 2016 में ही पूरे राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया था। और जो एक सबसे अच्छी बात मुझे पूरे रास्ते पर दिखी वो थी सिक्किम की सड़कों की स्वच्छता। आप सबको सैल्यूट। दूर दूर तक कोई गंदगी नहीं। वायु में भी स्वच्छता, सड़कों पर भी स्वच्छता। सिक्किम के आप लोग प्रकृति के पक्के वाले संरक्षक हैं, ब्रांड एम्बेसडर है। मैं फिर देशवासियों को कहता हूं, सिक्किम आइए। कितना साफ सुथरा स्वच्छ बनाए रखा है सिक्किम को। तो आज सिक्किम की धरती पर भावनाओं का एक ऐसा सैलाब उमड़ा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद को रोक नहीं पाए। आज जब पीएम मोदी मंच पर आए तो उन्होंने कल शाम गंगटोक में हुए रोड शो का जिक्र करते हुए इसे कभी ना भूलने वाला एक यादगार पल बताया। प्रधानमंत्री ने कल के रोड शो के उन पलों को याद किया जब पूरा शहर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से सरोबार था। पीएम मोदी ने विशेष रूप से गंजू लामा द्वार से लोक भवन तक के उस रास्ते का जिक्र किया जहां हजारों की संख्या में सिक्किम के लोग अपने प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े थे। पीएम ने साफ कहा कि सिक्किम के भाई बहनों ने जिस तरह से प्यार लुटाया है उसने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को और मजबूत कर दिया है। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने रोड शो की भव्यता को लेकर क्या कहा। कल शाम को जो रोड शो हुआ मैं उसे भी अब तक भूल नहीं पाया हूं और शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। हाथों में हमारा प्यारा तिरंगा, लगातार भारत माता का जयकारा और वंदे मातरम का उद्घोष, पूरा वातावरण एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीरों से रंगा हुआ था। गंजू लामा द्वार से लोक भवन के रास्ते तक जिस तरह सिक्किम के मेरे भाई बहन अपना प्यार देने उमड़े, जिस तरह सभी जातीय समुदायों ने स्वागत किया, हर समुदाय की अपनी वेशभूषा, अपना अपना संगीत, अपनी अपनी परंपराएं, पूरा माहौल ही एक बड़े महोत्सव में बदल गया था। ये दृश्य ऐसा था जैसे प्रकृति की गोद में अलग अलग रंग खिले हो। तो सिक्किम का इतिहास भी अपने आप में बहुत रोचक है। 1947 से आजादी मिलने के 28 साल बाद तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, वो सिर्फ प्रोटेक्टर स्टेट था। 1975 तक वहां नामग्याल राजवंश का शासन था और भारत सिर्फ उसकी विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़े मामले देखता था।
आइए सिक्किम के इस दिलचस्प इतिहास को विस्तार से समझते हैं। देखिए, 1642 में सिक्किम में बौद्ध राजतंत्र की स्थापना हुई। पहले चोग्याल यानी राजा बने फुटसोंग नामग्याल। और 19वीं सदी में भारत से तिब्बत में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सिक्किम के रास्ते की जरूरत थी। सिक्किम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक समझौता हुआ, एक डील हुई और कंपनी ने यानी अंग्रेजों ने सिक्किम को सुरक्षा प्रदान की। बदले में अंग्रेजों ने सिक्किम के रास्ते तिब्बत तक अपना व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे सिक्किम के अंदरूनी मामलों में भी अंग्रेजों का दखल होने लगा और भारत की आज़ादी के समय 565 के आसपास प्रिंसली स्टेट थे, जिनको हम रियासतें कहते हैं। उनमें से एक सिक्किम भी था। तब सरदार पटेल, जो उस वक्त के उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, वो सिक्किम को पूरी तरह से भारत में मिलाना चाहते थे, पूरी तरह से सिक्किम का विलय भारत में करना चाहते थे। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू के विचार इस विषय पर सरदार पटेल से अलग थे। वो सिक्किम को स्वायत्तता देने के हिमायती थे। 1950 में भारत की सरकार और सिक्किम के राजतंत्र के बीच एक शांति समझौता हुआ और इस समझौते के तहत सिक्किम भारत का प्रोटेक्टर स्टेट यानी संरक्षित राज्य बना लिया गया, जिसके तहत सिक्किम की सुरक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी भारत के पास थी। इस समझौते की शर्त के मुताबिक भारत सिक्किम में सेना तो तैनात कर सकता था, लेकिन सिक्किम के आंतरिक मामलों में वो दखल नहीं दे सकता था। तो इस तरह से सिक्किम भारत की आज़ादी के बाद एक अलग देश था, एक अलग देश की तरह काम करता था, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर थी। लेकिन आज सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है। दरअसल सिक्किम का भारत में विलय होने की कहानी बहुत दिलचस्प है, जिसमें राजनीति है, कूटनीति है और बल नीति जैसी महत्वपूर्ण तीनों नीतियां शामिल हैं। तो ये बात 1970 के दशक की शुरुआत की है। सिक्किम में लोकतंत्र अंगड़ाई लेने लगा था और जनता राजशाही के खिलाफ लोकतंत्र की मांग करने लगी थी। सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे काजी लैंडुप दोरजी, जिन्होंने राजशाही के खिलाफ ये पूरी मुहिम छेड़ रखी थी। 4 अप्रैल 1973 को सिक्किम के राजा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन शुरू हो गए और राजा के गार्ड्स ने, जो राजा की सुरक्षा करते थे, जो महल की सुरक्षा करते थे, उन गार्ड्स ने जनता पर गोली चलाई, आम लोगों पर, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो गया और हालात एक तरह से बेकाबू होने लगे। फिर जाकर 8 अप्रैल 1973 को सिक्किम के राजा ने भारत से मदद मांगी, जिसके बाद भारत ने सिक्किम के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया और स्थिति शांत होने पर 1974 में चुनाव हुए, जिसमें सिक्किम नेशनल कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और पार्टी के सबसे बड़े नेता काजी लैंडुप दोरजी सिक्किम के लास्ट प्राइम मिनिस्टर, अंतिम प्रधानमंत्री चुने गए। 1975 में एक बार फिर राजा के खिलाफ सिक्किम में प्रदर्शन भड़क उठे, जनता सड़कों पर उतर आई और सिक्किम की चुनी हुई सरकार के प्रमुख काजी लैंडुप दोरजी ने भारत से हस्तक्षेप का अनुरोध किया, जिसके बाद भारतीय सेना भेजी गई और राजा के महल की सुरक्षा भारतीय सेना ने अपने हाथ में ले ली। 4 अप्रैल 1975 को सिक्किम की सरकार ने, जो चुनी हुई सरकार थी, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी, उसने भारत में विलय को लेकर एक जनमत संग्रह कराने का आदेश दिया और जनमत संग्रह जब हुआ तो भारत के पक्ष में 98% जनता ने विलय के पक्ष में, भारत के साथ विलय के पक्ष में वोट दिया और 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से ऑफिशियली भारत का 22वां राज्य बन गया। तो यह है सिक्किम का दिलचस्प इतिहास। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे बीजेपी ने केजरीवाल के सत्याग्रह को क्यों बताया राजनीतिक ड्रामा। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और दिल्ली हाईकोर्ट में केस न लड़ने के मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का सियासी ड्रामा भरपूर तरीके से जारी है। आज केजरीवाल अपने सहयोगियों के साथ सत्याग्रह करने के लिए राजघाट पहुंच गए। केजरीवाल का कहना है कि वे महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में वे दिल्ली हाईकोर्ट में पेश नहीं होंगे और न ही उनकी तरफ से कोई वकील पेश होगा। दरअसल मामला उस शराब घोटाले से जुड़े केस का है जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होना है। इस केस को सुन रही जस्टिस स्वर्णकांता के खिलाफ केजरीवाल ने जमकर मुहिम छेड़ रखी है और वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो जस्टिस स्वर्णकांता के सामने पेश नहीं होंगे। वहीं जस्टिस स्वर्णकांता ने पहले ही साफ कर दिया है कि वे किसी भी दबाव में नहीं आएंगी और केस से खुद को अलग नहीं करेंगी, क्योंकि इससे गलत उदाहरण पूरे देश के सामने जाएगा। कुल मिलाकर केजरीवाल भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता माने जाते हैं जिन्होंने कभी अपनी कही बात पर अमल नहीं किया। इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। केजरीवाल जहां आज एक सम्मानित जज की निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें अपने केस से हटाना चाहते हैं, वहीं एक दौर में वो इससे उलट बयान दिया करते थे। आप भी सुनिए केजरीवाल की कथनी और करनी का यह अंतर। इतना लड़ते हैं हम आपस में, इतना लड़ते हैं, क्या जरूरत है लड़ने की? अभी आजकल मैं देख रहा हूं जुडिशरी से लड़ रहे हैं। बताओ, जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार? ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के अंदर। तो कल कोर्ट में कहते हैं हमें जज बदलना है। सोचो इनकी हिम्मत कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जज बदलो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ऐसे देश आगे बढ़ेगा? तो सुना आपने केजरीवाल पहले क्या कहते थे और अब क्या कह रहे हैं। इसी वजह से बीजेपी ने केजरीवाल के राजघाट पर सत्याग्रह करने के कदम को राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। आप भी सुनिए बीजेपी नेताओं ने क्या कहा। तो इस सारे विषय से सिर्फ भागना है। शराब घोटाले में इनकी गर्दन नपनी है, ये तय है। शराब घोटाले में जो उन्होंने चोरी की है वो हम सबको पता है, लेकिन अब पूरा विषय उस घोटाले से घुमाकर ये माननीय न्यायाधीश और अपने अहंकार की लड़ाई को दिखाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल कितने तानाशाह हैं, उनको लगता है कि उनका कहा हुआ ही कानून है, उनका दिया हुआ ही जजमेंट है, वही न्याय है। तो ये देश संविधान से चलता है। पहली बार हो रहा है भारत की न्याय प्रणाली में कि कोई अक्यूज्ड व्यक्ति बोल रहा है मैं जज के सामने पेश नहीं होऊंगा, बहिष्कार करूंगा। महात्मा गांधी का रेफरेंस दे रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने कभी भारतीयों के खिलाफ बहिष्कार नहीं किया था, अंग्रेजों के खिलाफ किया था। महात्मा गांधी ने कभी शराब घोटाला नहीं किया था। तो शराब की प्रतिबंध के पक्ष में थे महात्मा गांधी। शराब घोटालेबाज अब महात्मा गांधी जी का नाम लेकर उनके पावन पवित्र सत्याग्रह को बदनाम करके संविधान विरोधी कृत्य कर रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी आधिकारिक रूप से बीजेपी में आज शामिल हो गई हैं। आज स्वाति मालीवाल दिल्ली बीजेपी ऑफिस पहुंची, जहां दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो बीजेपी में किसी मजबूरी से नहीं आई हैं, बल्कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस देश में जो ऐतिहासिक काम किए हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और इनसे प्रेरणा लेकर मैं आज भाजपा में जुड़ी हूँ। मैं भाजपा में किसी मजबूरी से नहीं आई। मैं भाजपा के कामों में बहुत सालों से दिलचस्पी रख रही हूँ और मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं दिल्ली महिला आयोग का भी काम कर रही थी तो क्योंकि मैं भी बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से काम कर रही थी, मुझे भाजपा की तरफ से भी काफी सपोर्ट था। तो फिलहाल अब वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। घिसते, तोड़ते, कुटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच के प्रायोजक